स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। वक्त चला है हमारे खास बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कन्नौज की खबर के साथ, जहां बिजली की केबल में चिंगारी उठने से आग लग गई। बरसाती डेरा गांव में पुरानी केबल लाइन से बिजली की चिंगारी उठने से घास फूस से बनी झोपड़ी में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग की लपटों को देख गांव में हड़कंप मच गया। गांव के लोगों ने जब तक आग पर काबू पाया, तब तक घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे प्रयागराज की खबर के साथ, जहां वन दरोगा पर भ्रष्टाचार करने के आरोप लगे हैं। बीते दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें सैदाबाद क्षेत्र में तैनात वन दरोगा सुरेश कुमार कुछ पैसे लेते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में वन दरोगा पेड़ काटने वाले लोगों से पैसे ले रहे हैं, जिसे लोगों ने घूस लेने के तौर पर देखा है। मामले को रेंजर ने कहा कि जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें दरोगा चालान का पैसा ले रहे हैं। मामला यह है कि ग्राम प्रधान बीजा द्वारा मुझसे पैसा लिया गया था, तो वही हम उससे मांगने गए तो वही हमको दिए थे पैसा। तो आरोप ये आप जो पैसा दिए थे वो वापस किए? जी जी जी। और जो आरोप लगा रहे हैं निराधार है? ये निराधार है, ये झूठी अफवाह बना के लोग डाल रहे हैं, न्यूज पे डाल रहे हैं। जी जी। मामला यह है कि ग्राम प्रधान बीजा द्वारा मुझसे पैसा लिया गया था, तो वही हम उससे मांगने गए तो वही हमको दिए थे पैसा। तो आरोप ये आप जो पैसा दिए थे वो वापस किए? जी जी जी। और जो आरोप लगा रहे हैं निराधार है? ये निराधार है, ये झूठी अफवाह बना के लोग डाल रहे हैं, न्यूज पे। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे शाहजहांपुर की खबर के साथ, जहां एक स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। खुदागंज के ग्लोबल पब्लिक स्कूल में सड़क सुरक्षा एवं यातायात के नियमों का पालन को लेकर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि क्षेत्राधिकारी यातायात जगदीश लाल टमटा और प्रभारी निरीक्षक यातायात चंद्र किरण यादव ने बच्चों को सड़क पर चलने के नियमों से अवगत कराया, जिसमें हेलमेट, सीट बेल्ट, वाहन के पूर्ण दस्तावेज नियमानुसार रखने, तेज गति से वाहन न चलाने की सलाह दी। व्यापार मंडल महानगर के अध्यक्ष और ऑस्कर ग्लोबल के डायरेक्टर सचिन बाथम भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस मौके पर दून इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर जसमीत साहनी ने कहा कि 4 पहिया वाहन चालक सीट बेल्ट का नियमित उपयोग करे तो काफी हद तक वाहन दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे कन्नौज की खबर के साथ, जहां तालग्राम थाना क्षेत्र के सामने किसानों ने जमकर बवाल काटा। किसानों ने तालग्राम थाने क्षेत्र पर जमकर हंगामा काटा। भारतीय किसान यूनियन के नेता के पुत्र के साथ अभद्रता पर किसान भड़क गए। तालग्राम थाना अध्यक्ष देवेश पाल पर भाकियू महिला जिला अध्यक्ष कुसुम चौहान के बेटे के साथ अभद्रता करने का आरोप लगाया है। अगली खबर बांदा से है, जहां तमंचे के दम पर बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। बांदा में बेखौफ बदमाशों ने तमंचे की नोक पर मजदूर ठेकेदार को लूट लिया और पैर में गोली मारकर फरार हो गए। फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास मौजूद लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में घायल का इलाज किया जा रहा है। आपको बता दें कि ठेकेदार अपने 2 साथियों के साथ बाइक में सवार होकर मजदूरों को पैसा देने जा रहा था। तभी रास्ते पर बाइक सवार 2 नकाबपोश बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और तमंचे के दम पर 80,000 रुपए छीन लिए। तो वहाँ पुलिया के पास बैठ गए, बीड़ी बाड़ी किए, बीड़ी पीके मुंतफक चला तो आगे 2 आदमी खड़े थे बाइक लिए। तो उन्हें वो मेरा भतीजा चलाता था गाड़ी, तो उसके एक हाथ खड़ी करवा लिए, चाबी खींच के मुहिम का पहले पकड़ी। अब पकड़ के मुहिम गिरा दी है, फवाड़े दी तमंचा, फवाड़े के फिर
दोनों हाथ जेब में डाल के पैसा खींच लिए अलियाँ आ रहे हैं तमंचा। एक व्यक्ति मोतीलाल वर्मा अपने भतीजे के साथ, जो कि थाना कमासीन का रहने वाला था, थाना बदौसा अंतर्गत कुल्लू खेड़ा व नंगला पुरवा पथेरों की तलाश में गया था और उसके साथ में रास्ते में ओरन का भी एक व्यक्ति हो लिया था। पथेर न मिलने के कारण ये रास्ते में लौट रहा था। नादनमऊ नहर पटरी पर दो व्यक्तियों ने मोटरसाइकिल रोकी और मोतीलाल से लगभग 80,000 रुपये लूट लिए। प्रतिरोध करने पर पैर में गोली मार दी। इस सूचना पर तत्काल सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और इंजर्ड से बातचीत की। इंजर्ड पूरी तरह से सुरक्षित है। इसमें कई टीमें लगाई गई हैं। जो तीसरा व्यक्ति उसके साथ ओरन का था वो घटना के बाद से फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। पूरी संभावना है कि घटना में उसकी संलिप्तता है। जल्द ही घटना का अनावरण करें। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे मथुरा की खबर के साथ, जहां आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने गौ विज्ञान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि गाय की सेवा में भारत हमेशा अग्रसर है। गौ की सेवा करना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। इसके साथ ही आरएस प्रमुख ने पशु चिकित्सालय, अनुसंधान केंद्र और छात्रावास का शिलान्यास भी किया। एक मेरा सौभाग्य है कि मेरी विधानसभा क्षेत्र में बलदेव में आदरणीय पूजनीय डॉक्टर भागवत साहब यहाँ पर आए हैं। आप हजूम देख रहे हैं जनता का, देख रहे हैं कि एक अलग ही चीज दिखाई दे रही है। मैं तो आज के इस अवसर पर जितने भी यहाँ पर आए हैं, बाहर से आए हैं, जनपद से आए हैं, दूसरे प्रदेश से आए हैं, हर जगह से आए हैं, मीडिया बंधु आए हैं, मैं तो अपने क्षेत्र में यहाँ पर पधारने पर सबका अभिनंदन करता हूँ, सबका वंदन करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ और अपने आप में आज मैं बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा हूँ कि हिंदुस्तान में और प्रदेश में बहुत जगह थी, लेकिन मेरे ही बलदेव क्षेत्र में, इस हमारे फरह ब्लॉक में, इस हमारे परखम ग्राम सभा में, यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की भी जन्मस्थली है, यहाँ पर सब पधारे हैं। सबका अभिनंदन, सबका अभिनंदन, सबको बहुत बधाई। अगली खबर बागपत से है, जहां किसान नेता राकेश टिकैत ने बीजेपी को जमकर घेरा। किसान नेता राकेश टिकैत ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के परिणाम से पहले बीजेपी जिस तरह जीत के दावे कर रही है, उससे लगता है कि ये बेईमान ज्योतिष है, जो यहाँ बता रही है कि उनकी ज्योतिष विद्या काम कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव भाजपा के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। आगामी 2024 में आम चुनाव में ये बेईमानी करेंगे। विपक्ष को जेल का डर निकालना होगा। देखो, जो ओटीएस वाला मामला चल रहा ये ठीक है। हमने सरकार को आज चिट्ठी लिखवा रहे इसमें कि इसको दिसंबर तक पूरा बढ़ावें, पूरा महीने का। तो इसमें और भी जो लोग छुट्टे, किसी का भुगतान नहीं हुआ और या किसी की समझ में नहीं अभी आ रहा, और बहुत ये केस हैं, सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ेगा और इसका लाभ भी किसानों को मिल जाएगा। इसको पूरा दिसंबर करें। और जो एक बड़ा मकड़ जाल ये है कि 1 साल का बिजली का बिल माफ़ करने की बात करी थी। अभी इनका उसमें करा जी, हमने तो उससे माफ़ कर दिया, ये अप्रैल से 2023 अप्रैल से। अप्रैल तो चला गया, तो किसकी समझ में आ जाएगा कैसे माफ़ कर दिया। इनको माफ़ करना चाहिए जनवरी से, जनवरी 2024 से उसको लागू कर दे। 25 तक 1 साल का भुगतान बिजली जो किसान है वो नहीं देगा, वो करें। तो ये मकड़ जाल में उलझा रहे हैं किसानों को। तो ये 2 चीज़ें सरकार को बिजली पे क्लियर करनी चाहिए। देखो, जो ओटीएस वाला मामला चल रहा ये ठीक है। हमने सरकार को आज चिट्ठी लिखवा रहे इसमें कि इसको। अगली खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद माधव ने शहरी योजनाओं के लाभार्थियों को सर्टिफिकेट दिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्र में मुफ्त आवास, मुफ्त बिजली, गैस कनेक्शन, मुफ्त राशन सहित जो भी योजनाएं चल रही हैं, उनके लाभार्थियों को बुलाकर आज उन्हें सर्टिफिकेट दिया गया है। उन्होंने जो 5 वर्ष पिछले कार्यकाल में और इधर में चल रहा है, ये जो उनका संकल्प यात्रा है, जो विकास विकसित करने का जो यात्रा है, आज उसके तहत ये कार्यक्रम किया जा रहा है। हमारे यहाँ साहब
आपका परिवार सुरक्षित है और सभी लाभार्थी भी उपस्थित हैं। इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो भी योजनाएं गरीबों के लिए चल रही है उसी के तहत ये कार्यक्रम किया जा रहा है। चाहे उनको आवास की व्यवस्था हो या मुफ्त राशन की व्यवस्था हो या मुफ्त में आयुष्मान कार्ड बनवाना, ये तमाम तरह की योजनाएं हैं, चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना या प्रधानमंत्री विद्युत योजना या हमारे जो नगर पालिका में जो जल निकासी के लिए जो धन आवंटित होता है केंद्रीय वित्त के द्वारा, जितनी भी ऐसी योजनाएं हैं उस योजनाओं को लेकर के आज ये कार्यक्रम किया गया। उन्होंने जो 5 वर्ष पिछले कार्यकाल में और इधर जो चल रहा है, ये जो उनका संकल्प यात्रा है, जो विकास। अगली खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां मंदिर के शुद्धिकरण पर राजनीति गरमाई हुई है। डुमरियागंज से सपा विधायक सैयदा खातून को महायज्ञ कार्यक्रम में बुलाया गया था, जिसमें विधायक ने शिरकत की, लेकिन उसके अगले दिन मंदिर का शुद्धिकरण करा दिया गया, जिसको लेकर राजनीति गरमाती हुई दिखाई दे रही है। जिसको लेकर विधायक प्रतिनिधि सूर्य प्रकाश उपाध्याय ने कहा कि जो लोग केवल हिंदू मुस्लिम की राजनीति चमकाते हैं, हम लोग उनकी शिकायत उच्च स्तर पर करेंगे। इसके साथ ही कार्यक्रम के आयोजक ने बताया कि विधायक को हमने ही बुलाया था, कुछ लोग इसमें टीका टिप्पणी कर रहे हैं, राजनीति करके माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं। गहिरौला समय माता के स्थान पर महस चंडी यज्ञ चल रहा था, जिसमें वहां के पुजारियों द्वारा हमारे विधायक बहन सैयदा खातून को निमंत्रण दिया गया। निमंत्रण में वो गई, उनका सम्मान वहां के पुजारियों द्वारा किया गया और बहन जी ने, हमारे विधायक जी ने उस सम्मान में कुछ वहां दान स्वरूप दान दिया और वहां से चली आई। दूसरे दिन कुछ आताताइयों द्वारा वहां जाकर के मंदिरीकरण का शुद्धिकरण किया गया। उसके बाद ये लोग, जिसमें से हमारे नगर पंचायत अध्यक्ष धर्मराज वर्मा, संतोष पासवान जिला पंचायत सदस्य भड़रिया, ये लोग जाकर के वहां मंदिर का शुद्धिकरण किए। वहां कार्यक्रम करने के लिए बलुआ समय माता स्थान पर महासचंडी यज्ञ का आयोजन किया। तो हमारे डुमरियागंज विधानसभा में जितने प्रत्याशी थे, हमने सबको इनवाइट किया और सबको इनवाइट करने के बाद जो हमारे पास गया, हमने उनका स्वागत किया, वो हमको स्वागत किए, और जिसको नहीं जाना था वो नहीं गए। अगर वो स्थान पे ये है कि बहन जी को वहाँ क्यों बुलाया गया। गहिरौला समय माता के स्थान पर महस चंडी यज्ञ चल रहा था, जिसमें वहां के पुजारियों द्वारा हमारे विधायक बहन सैयदा खातून को निमंत्रण दिया गया। निमंत्रण में वो गई, उनका सम्मान वहां के पुजारियों द्वारा किया गया। बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे मथुरा की, जहां 72 दिनों के लिए 297 ट्रेनों का संचालन रोक दिया गया है। मथुरा जंक्शन पर 72 दिनों के लिए 297 ट्रेनों का संचालन थम जाएगा। यार्ड के रीमॉडलिंग के चलते ट्रेनों के आवागमन पर रोक रहेगी, जिसको लेकर रोडवेज विभाग ने कमर कस ली है और बसों का संचालन और उनके ज्यादा फेरे रोडवेज विभाग ने लगवाने शुरू कर दिए हैं। वरिष्ठ लेखाकार संतोष अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि परिवहन विभाग के पास 152 बसें हैं, उनकी ट्रिप बढ़ा दी गई है। साथ ही जो अनुबंधित बसें हैं उनके डबल चक्कर लगवाए जाएंगे। इसके साथ ही जितने दिनों तक मथुरा जंक्शन पर काम चलेगा, उतने दिनों तक बसें इसी तरह से ज्यादा चक्कर लगाएंगी। आगरा कासगंज और दिल्ली रूट पर ज्यादा चक्कर बसें लगाएंगी। देखो, हमारे पास 152 बसें हैं, सभी बसों की ट्रिप बढ़ा दिए गए हैं। अनुबंधित बसों के डबल चक्कर लगवाए जाएंगे। जिस मार्ग पर यात्री होंगे उस मार्ग पर गाड़ी भेजी जाएगी। तो बसें तो उतनी ही जितनी हैं, पर उन सब की जैसे बस नाइट करती है, उसको नाइट ना कराकर दोबारा मार्ग में निकाला जाएगा। हाँ, बात हुई है। मतलब वो यही कह रहे थे, जनरली सवारी आगरा और कासगंज के यात्री अधिक निकलेंगे, उन पे हमने अतिरिक्त फेरे लगाने के लिए गाड़ी लगा दी गई। देखो, हमारे पास 152 बसें हैं, सभी बसों की ट्रिप बढ़ा दिए गए हैं। अनुबंधित बसों के डबल चक्कर लगवाए जाएंगे। जिस मार्ग पर यात्री होंगे उस मार्ग पर गाड़ी भेजी जाएगी। तो बसें तो उतनी ही जितनी हैं, पर उन सब की जैसे बस नाइट करती है, उसको नाइट ना कराकर दोबारा मार्ग में निकाला जाएगा। हाँ, बात हुई है। मतलब वो यही कह रहे थे, जनरली सवारी आगरा और कासगंज के यात्री अधिक निकलेंगे, उन पे हमने अतिरिक्त फेरे लगाने के लिए गाड़ी लगा दी गई। देखो, हमारे पास 152 बसें हैं, सभी बसों की ट्रिप बढ़ा दिए गए हैं। अनुबंधित बसों के डबल चक्कर लगवाए जाएंगे। जिस मार्ग पर यात्री होंगे उस मार्ग पर गाड़ी भेजी जाएगी। तो बसें तो उतनी ही जितनी हैं, पर उन सब की जैसे बस नाइट करती है, उसको नाइट ना कराकर दोबारा मार्ग में निकाला जाएगा। हाँ, बात हुई है। मतलब वो यही कह रहे थे, जनरली सवारी आगरा और कासगंज के यात्री अधिक निकलेंगे, उन पे हमने अतिरिक्त फेरे लगाने के लिए गाड़ी लगा दी।
अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ताज़ा तमाम अपडेट्स के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़।